प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। घर में किसी को भी हो ये रोग तो समझ जाएं घर में पैदा हो गए हैं वास्तु दोष। जब किसी के जीवन में वास्तु दोष पैदा होता है तो उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं कि ये परेशानियां असल में घर आदि में पैदा हो चुके वास्तु दोष का संकेत देती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी को यह नहीं पता होगा कि लाइफ में मुसीबतें कहाँ से आ रही हैं तो उसके ठीक कैसे किया जाएगा। आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी बीमारियों घर में वास्तु दोष पैदा होने के संकेत देती हैं। दरअसल वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि किन हालातों में घर के लोग किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके बारे में। वास्तु के मुताबिक जिस व्यक्ति का घर सड़क के अंत में हो, उसमें रहने वाले सदस्य अक्सर किसी न किसी कष्ट में ही रहते हैं। इसके अलावा अगर मकान पर किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया पड़ती हो तो भी परिवार के लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त ही रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व में रोजाना दीपक जलाएं। इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक होता है। जिस घर में रसोई घर आग्नेय कोण में स्थित नहीं होता, वहां घर के मुख्य सदस्य अर्थात कमाने वाले सदस्य बीमार रहते हैं। इसीलिए हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा रसोई आग्नेय कोण में ही बनवाएं। इसके अलावा अगर घर के रोगियों को ठीक करने के लिए कुछ दिनों तक अपने घर में घी का दीपक जलाएं, कुछ ही दिनों में आपको इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अगर वास्तु शास्त्र की माने तो कुछ हालातों में घर में दो वास्तु दोष हो जाते हैं, जिससे एक कयास लगाया जाता है कि इससे परिवार का कोई सदस्य बड़ी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। बता दें, इन दो वास्तु दोष में से एक वास्तु दोष घर के ईशान्य कोण के भाग में होता है। अगर घर का ईशान्य कोण गोल, कटा हुआ, दबा हुआ या घर का जरूरत से ज्यादा बड़ा हो तो ये एक वास्तु दोष माना जाता है। इसके अलावा ये दोष तब भी उत्पन्न होता है जब घर की अन्य दिशाओं की तुलना में ईशान कोण ऊंचा होता है। दूसरा वास्तु दोष घर के दक्षिण पश्चिम दिशा, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य कोण में पैदा होता है। इससे शरीर के किसी हिस्से में कोई बड़ी बीमारी से जकड़ने जाने का खतरा होता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।